हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इसके पहले मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसमें मैं ये बताई थी कि 1 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं, 2 तारीख को व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि इस बार बहुत संशय बना हुआ है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रमोदनी एकादशी का व्रत हम किस दिन करेंगे? 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को करें? क्योंकि बहुत मन में संशय बना हुआ है, बहुत तरह की बातें हो रही है। दोस्तों आप लोग को बता दो, 1 नवंबर को एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? तो सुबह में 9:11 पे। तो हमें दसवीं युक्त एकादशी मिल रही है 1 नवंबर को, जो कि दसवीं युक्त एकादशी का हमें त्याग करना चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके हमें पूरे फल नहीं मिलते हैं। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और उदया तिथि जो व्रत मुझे मिल रहा है एकादशी का, वो 2 नवंबर को मिल रही है। इसलिए एकादशी का व्रत हम 2 नवंबर को करेंगे, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आप लोग को क्लियर हो, क्योंकि बहुत मन में संशय बना हुआ है। शास्त्रों में कहा गया, शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत कभी भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उदया तिथि का ही व्रत मान्य होता है, जो कि एकादशी का व्रत जो करते हैं, उदया तिथि वाला ही व्रत किया जाता है। अब जान लेते हैं कि एकादश, अब रविवार का दिन पड़ रहा है। जो लोग व्रत हमें 2 तारीख को करना है, क्लियर हो गया। हमारे वहां व्रत 2 तारीख को किया जाएगा, ठीक है। और 2 तारीख का ही एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में संशय है कि 2 तारीख को जो लोग व्रत करेंगे, क्योंकि जिस दिन हम व्रत करते हैं उसी दिन हम तुलसी विवाह करते हैं। तो तुलसी विवाह या शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह करते हैं, तो रविवार का दिन है, क्या तुलसी जी स्पर्श कर सकते हैं? दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दूं कि तुलसी जी रविवार का दिन है, तुलसी विवाह है, तो तिथि का ध्यान में, तिथि विशेष का ध्यान दिया जाता है। उस दिन आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, बिना निसंदेह, बिना दुविधा का, बिना कोई भय डर का आप तुलसी विवाह निसंदेह कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मन में संशय है तो आप तुलसी विवाह रविवार को ना करके आप पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के पहले भी कर सकते हैं। कुछ लोग शनिवार को ही विवाह करें, शनिवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं और रविवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब रविवार का दिन है तुलसी स्पर्श कर सकते हैं। तिथि विशेष का ध्यान दिया जाता है तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ में। और कोई साधारण विवाह नहीं है, शालिग्राम जी के साथ में तुलसी विवाह किया जाता है, कोई साधारण विवाह नहीं है, इसे तिथि विशेष का ध्यान दिया जाता है। तुलसी विवाह आप लोग रविवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। और जो लोग रविवार को नहीं करना चाहते हैं, वो रविवार को छोड़ के, यानी कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तक किसी भी दिन विवाह कर सकते हैं तुलसी जी का, ठीक है। किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाते शनिवार को, रविवार को, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन तक विवाह कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तक लोग विवाह करते हैं तुलसी जी का। और इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा से बाहर आते हैं, और हमारे सारे कार्य, यानी कि जितने मांगलिक कार्य हैं, जैसे मुंडन हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, जनेऊ हुआ, आदि गृह प्रवेश हुआ, आदि कार्य जो मांगलिक कार्य होते हैं, सुचारू रूप से चलने लगते हैं। जो कि हमारे श्री विष्णु जो हैं वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी को योग निद्रा में जाते हैं, और इसी देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से बाहर आते हैं। उनको उठाया जाता है, जगाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तुलसी शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह किया जाता है, ठीक है। उसी दिन भगवान श्री विष्णु जगते हैं, और इस एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, निर्जला भी कर सकते हैं, फलाहारी भी कर सकते हैं। और फलाहारी, ज्यादातर लोग फलाहारी भी फलाहारी करते हैं। तो इस एकादशी का बच्चों को छोड़, जो बच्चा मतलब नहीं रह सकता, उस बच्चे को छोड़ के बाकी सबको, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, इस व्रत को सबको करना चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, सबको करना चाहिए देवउठनी एकादशी का व्रत। ये बहुत ही फल मिलता है, बहुत ही, इस एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। और पूरे कार्तिक माह ही अपने आप में बहुत विशेष महत्व है, जो कि विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। और इस समय कार्तिक स्नान भी बहुत लोग करते हैं। भी आपकी आंवला नवमी, अक्षय नवमी आपकी 30 तारीख को थी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन करना है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोग के वहाँ 1 तारीख को रहा जा रहा होगा तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन 2 तारीख का व्रत रहा सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रहा जाता, त्याग करना चाहिए।
अब जान लेते हैं एकादशी व्रत देवउठनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त। जो लोग 1 नवंबर को व्रत करेंगे तो पारण का शुभ मुहूर्त है 2 नवंबर दोपहर में 1:11 से लेकर के 3:23 तक। और जो लोग 2 नवंबर को व्रत करेंगे उनके पारण का शुभ मुहूर्त है 3 नवंबर सुबह में 6:34 से लेकर के 8:46 तक। और एकादशी का व्रत जो होता है 10वीं से लेकर द्वादशी तक का नियम का पालन करना होता है। यानी कि जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको 10वीं के दिन भी नियम का पालन करना होगा। अपने बाल और धो करके साफ सुथरे हो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाम के समय यानी कि सूर्योदय ढलने के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में आप तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए यानी कि सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज की सब्जी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन का ये नियम है। ठीक है, फिर उसके एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठिए, स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ आप लड्डू गोपाल जी की भी कर सकते। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान की फोटो है, शालिग्राम जी की फोटो है, शालिग्राम जी हैं तो आप उनको अच्छे से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत नहीं करा पाते हैं आप गंगा जल से स्नान कराइए। फिर उनको पीला वस्त्र पहनाइए। अगर पीला वस्त्र उनको पहनाइए। फिर खुद भी महिला है, पुरुष हैं, लड़की हैं तो आप लोग पीला दुपट्टा, पीला साड़ी, पीला गमछा, पीला धोती आप लोग खुद भी धारण करिए और फिर पूजा पाठ करिए। भोग लगाइए, फल फ्रूट का भोग लगाइए, कुछ घर में प्रसाद बनाए उनका भोग लगाइए, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और उसी दिन जिस दिन हम देवउठनी एकादशी का व्रत करें यानी 2 तारीख को व्रत करेंगे तो 2 तारीख को ही सुबह से तैयारी। तब कुछ लोग बहुत विधिवत तुलसी विवाह करते हैं और कुछ लोग बहुत ऐसा नहीं कि बहुत विशेष नियम से ही करना चाहिए। आप लोग तुलसी पूजा, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत परंपरा के साथ विवाह करते हैं, विवाह संपन्न करते हैं शालिग्राम जी के साथ में। हाँ, अगर कुछ लोग के मन में है ना कि शालिग्राम जी नहीं है तो क्या मतलब लड्डू गोपाल जी के साथ विवाह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अकेली तस्वीर होनी चाहिए राधा रानी के साथ में या लक्ष्मी जी के साथ में, उनकी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अकेले विष्णु भगवान की फोटो हो, तस्वीर हो तो आप उनके साथ तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह आप शनिवार को भी कर सकते हैं, 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं करना चाहते रविवार के दिन वो लोग पूर्णिमा के पहले यानी पूर्णिमा के दिन तक भी विवाह संपन्न करा सकते हैं तुलसी जी का। ठीक है, अब तुलसी विवाह में आप लोग तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए, तुलसी विवाह में क्या क्या हमें करना होता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो तुल और विशेष भोग देवउठनी एकादशी के दिन विशेष भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। किन फलों का, सीजनी फलों का, यानी कि भगवान जी को गन्ने का भोग लगाइए, सिंघाड़े का भोग लगाइए, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो का भोग लगाइए और भी जो भी आप अपने घर में प्रसाद बनाए हैं उनका भोग भगवान जी को लगाइए। लेकिन विशेष फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको इस मतलब गन्ने चूसने चाहिए, सिंघाड़े का सेवन जरूर करना चाहिए और शकरकंद जरूर खाना चाहिए। खुद भी ग्रहण करिए और भगवान जी को भी प्रसाद भोग लगाइए। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, तो तुलसी विवाह में आप लोग तुलसी जी के सारे श्रृंगार के सामान यानी कि साड़ी, आप लोग साड़ी भी रख सकते हैं, चुनरी भी रख सकते हैं। अब तो आजकल मार्केट में लहंगे चुन्नी छोटे छोटे बने बनाए आ रहे हैं मार्केट में तुलसी माता को पहनाने के लिए, वो ले सकते हैं। बाकी श्रृंगार के सामान हुआ चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पीला सिंदूर होना चाहिए तुलसी विवाह में, पीला सिंदूर ले लीजिए। मेहंदी होना चाहिए, हल्दी गांठ वाली हल्दी हो और पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए। जो पीसी हुई हल्दी हम माता तुलसी जी को लगाएंगे। विष्णु भगवान को शालिग्राम जी का तस्वीर है, लड्डू गोपाल की तस्वीर है, विष्णु भगवान की अकेले तस्वीर है तो उनको लगाएंगे। उसके बाद से पुष्प चाहिए, पीला पुष्प, लाल पुष्प चाहिए, जो भी आपके आसानी से मिल जाए। और ऐसा नहीं कि परेशान हो कि नहीं मिलेगा तो कैसे करें। जो भी चीज आपको आसानी से मिल जाता है उनसे आप भगवान तुलसी माता तुलसी जी की पूजा भगवान संपन्न करा सकते हैं, विवाह संपन्न करा सकते हैं। हाँ, खुशी खुशी व्रत को करिए। हंस जो भी चीज, जो भी भगवान की कृपा से आपको भगवान जी दिए हैं उतने में खुशी खुशी व्रत को करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान का ध्यान चिंतन करिए। माता तुलसी जी को कुछ भी नहीं है तो आप बस माता जी को चुंदरी अर्पित कर दीजिए, एक दीपक प्रज्वलित करिए और माता जी से हाथ जोड़ करके विनती करिए, माता जी जो आपकी कृपा से हमें भगवान दी हैं मैं आपके सामने स्वीकार है। ऐसे करते हुए माता जी को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। अगर आपको मतलब होता है ना कुछ भी अगर नहीं है तो दीप प्रज्वलित करिए। अगर भगवान माता रानी बहुत कुछ दी हैं, जितने भी माता जी की कृपा से आपके पास है, सक्षम है, तो आप उतने उतने
उस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, विवाह संपन्न करा सकते हैं। चलो विवाह करते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है बता दिए आप लोग को। और तुलसी जी को सुबह से ही लोग घर में रंगोली बनाइए, जहां भी आप तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं, यानी कि छत पे माता तुलसी जी हैं। कुछ लोग का होता है ना कि तुलसी जी छत पे हैं, तो क्या हम नीचे जहां पूजा मंदिर करते हैं, मंदिर मंदिर में पूजा करते हैं घर में, क्या वहां लाके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वहां पे जगह है तो आप जहाँ छत पे तुलसी माता जी है वहां से ला करके अपने घर के मंदिर में रखिए। वहां पे खूब अच्छे से वहां पे कुछ चावल के आटे से रंगोली बनाते हैं और गेरुए से रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली बनाइए खूब बढ़िया। गन्ने से मंडप बनाइए। अगर मंडप नहीं बना पाते तो गन्ना उनके पास में ही ऐसे काट के रख दीजिए। मंडप मंडप को मतलब ध्यान करके वहां पे गन्ना रख दीजिए। उसके बाद साफ सुथरा करें, रंगोली बनाइए। फिर माता जी को हल्दी लगाई, हल्दी जरूर लगाना चाहिए, मेहंदी जरूर लगाना चाहिए माता तुलसी जी को, शालिग्राम जी को तुलसी मेहंदी हल्दी लगाइए। उसके बाद से विवाह संपन्न कराना चाहिए। कलश जरूर रखना चाहिए, नारियल जरूर। कलश में आप सिक्का और हल्दी की गांठ, पुष्प आप लोग कलश में रख करके पंच पल्लव चाहिए, यानी कि आम का पत्ता चाहिए, उसमें रख करके और कलश रखना चाहिए। कलश में मतलब चावल हो, गेहूं हो करके, फिर उसमें नारियल रखना चाहिए और एक दीपक प्रज्वलित, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर घी का दीपक नहीं, घी नहीं है तो आप लोग तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और बाती जो होनी चाहिए लंबी वाली बाती होनी चाहिए, गोल वाली बाती नहीं होनी चाहिए, लंबी बाती होनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद से माता जी को मेहंदी लगाइए, हल्दी लगाइए, फिर उनका खूब अच्छे श्रृंगार करिए। और फिर उसके बाद से विष्णु भगवान को स्पर्श करा करके विष्णु विष्णु भगवान को पीले पुष्प की माला स्पर्श करा करके माता तुलसी जी को पहनाइए। और माता तुलसी जी को, भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प की माला स्पर्श करा करके माता तुलसी जी को धारण कराइए। और माता तुलसी जी को पीले पुष्प की माला स्पर्श करा करके भगवान विष्णु जी को स्पर्श पहनाइए। ये आपको करना है। उसके बाद से माता तुलसी जी को सिंदूर लगाना है, सिंदूर अर्पित करना है। भगवान शालिग्राम जी को मतलब स्पर्श करा करके माता तुलसी जी को 5 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि पीला सिंदूर होना चाहिए, लगाना चाहिए। उसके बाद से भोग लगाना चाहिए, आरती पूजा करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। कुछ लोग फेरे भी लगाते हैं, तो आप लोग फेरे भी लगा सकते। अगर पति पत्नी है तो आप लोग फेरे भी लगा सकते हैं, उनको लेकर के ऐसे हाथ में लेकर के फेरे भी लगा सकते हैं। अगर फेरे नहीं भी लगाते तो आप लोग ऐसे ही करके फिर क्षमा याचना करने के बाद, आरती पूजा करने के बाद क्षमा याचना करिए, फिर विवाह संपन्न होता है। और इसी दिन से सारे कार्य जो होते हैं मांगलिक कार्य हमारे हिंदू धर्म में सुचारू रूप से चलने लगते हैं। ठीक है। अगर आप लोग विवाह मतलब होता, कुछ लोग नहीं करते विधिवत, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान माता जी को, विष्णु भगवान को गमछा है, धोती है पीला, भगवान विष्णु को चढ़ाइए। और माता तुलसी जी को सारे श्रृंगार के सामान, साड़ी हो, साड़ी नहीं है तो चुन्नी हो, सारे श्रृंगार के सामान माता जी को चढ़ाइए। और उसमें सिंदूर जो बचा है, जो आप लोग पीला सिंदूर माता जी को अर्पित किए हैं, उसमें जो सिंदूर बचा है वो खुद भी लगाना चाहिए, खुद के लिए रख लेना चाहिए लगाने के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तुलसी विवाह संबंधित, एकादशी संबंधित, और सिंघाड़े का भोग लगाइए, शकरकंद का भोग लगाइए। और गन्ने का मंडप नहीं बना पाते तो गन्ना उनके पास में रख दीजिए। और उसमें एक चीज और करिएगा, गणेश भगवान की पूजा पहले की जाती। कोई भी शुभ कार्य अगर हम कभी शादी विवाह करते हैं तो गणेश भगवान की पूजा हम पहले करते हैं। तो उनको अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप लोग सुपारी की भी गौरी गणेश बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को देवउठनी एकादशी संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा।